वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज है और कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे बनती है। ठीक है, आज हम उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कल हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के कंसेप्ट से इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसके मैं 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, आप उसे ध्यान से समझना। ठीक है, ये पेपर में इसी नाम से ही आता है कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसलिए ये स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें बोला गया कि एग्जाम्पल 3 जो आपने था उसके मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करो। कल हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था? फैक्टराइजेशन मेथड से। आज मिडल टर्म स्प्लिट से करेंगे। ओ सॉरी, फैक्टराइजेशन मेथड करा था, आज हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैं लिखता हूं। सबसे पहला स्टेप मैं सब एल्गोरिथम लिख रहा हूं। स्टेप 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है आपको। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि अगर आप इसको यहाँ 2 कॉमन ले लो, आप इसमें से देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ 2 है। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे समझो कि आप इस पूरी इक्वेशन को LHS और RHS दोनों में 2 से आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप लिखो जो भी नंबर है एक्स स्क्वायर का, जो भी कोफिशिएंट है उसको उसी नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड करना है। तो यहां में लिखते हैं डिवाइड LHS एंड RHS बाय 2। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2, 5x अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2। समझ आ गई? 0 अपॉन 2 क्या होता है? 0 होता है। तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो बनेगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2। ठीक है, अब आप समझिए, पहले एक स्टेप हो गया कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 1/2 से मल्टीप्लाई करो, रफ साइड में करना है, फेयर में नहीं करना है। ठीक है, और उसका स्क्वायर करो। पहले एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? 5/2। माइनस प्लस को चेक नहीं करना है। 5/2, 5/2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। क्या आया? जो भी आया उसके स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक किस्म से 5 क्या हो गया? ये 4, और इसका आपको करना है स्क्वायर। तो 5/4 का स्क्वायर कितना हो गया? 25/16। इतनी बात समझ में आ गई? क्या करा मैंने आपके लिए? एक्स का जो भी कोफिशिएंट है 5/2, इसका क्या करो आप? इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो 5/2 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बना? 5/4। फिर उसका स्क्वायर करो, 25/16। याद रहेगा? लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, तो भूल गए तो पढ़ लेना इसको दोबारा। ठीक है, अब क्या करेंगे इस स्टेप पे? अब वही जो नंबर आपका है एक्स स्क्वायर, ये -5/2x, इसको ऐसे का ऐसे लिखो। लिख लिया? अब जो आपने राइट साइड पे 25/16 निकाला है उसको यहां पर करो प्लस 25/16, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। समझ आ गई मेरी बात? दोनों तरफ अगर एक ही नंबर को ऐड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, या एक ही नंबर दोनों साइड में सब्सट्रैक्ट कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो इसके बाद
इतनी बात हो गई। ये जो 3/2 है, ये वाला +3/2, इसे राइट साइड पे लिख के ले जाओ। तो इसे कैसे लिखोगे? -3/2। इतना स्टेप क्लियर? आगे समझो। अब आप ये देखो, दोबारा इसको ऐसे लिखो, देखो ये है a²। ये जो 25/16 है, इसे दोबारा वैसे ही लिख लो 5/4 का स्क्वायर, ये b² हो गया। हो गया। बीच वाला जो नंबर है वो 2ab होगा, चेक करो। 2a, मतलब x, b मतलब 5/2, 5/4। ठीक है। ये a², ये b², ये 2ab, ये बनेगा फॉर्मूला पक्का, चेक कर लो। ये x², जब ये 2ab, और b क्या होगा? 5/4 का स्क्वायर। और 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 5/4। ठीक है। तो नेट इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/2x इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या हो रहा है? राइट साइड पे ये जो नंबर है इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, ले लो एलसीएम। कितना आया? यहाँ आया 16, 25, 2 को 16 से डिवाइड किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 24। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो। अब क्योंकि ये a² -2ab प्लस b² है, इसका मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब x -5/4 का ये होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 25 - 24 कितना होता है? 1 होता है, 1/16। समझ आ गई बात? आगे देखो, x -5/4 का जो स्क्वायर है, 1/16 असली में क्या होता है? 1/4 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। आगे देखो। अब x -5/4 का लेफ्ट साइड पे चेक करो, ये स्क्वायर है, मेरे को ये स्क्वायर हटाना है, तो यहां पर स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, या ऐसे समझो कि दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 का स्क्वायर। ये होता है तरीका असली में। ठीक है। अब समझो, अब क्या हो गया? x -5/4 इज इक्वल्स टू, क्या हो गया यहाँ पर राइट साइड पे? 1/4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा 1/4, और क्या बचा? प्लस और माइनस। इतनी बात समझ गए? आगे से देखो। अब राइट साइड पे दो वैल्यू है, एक है +1/4, ठीक है, और एक है -1/4। ठीक है। और जो लेफ्ट साइड वाला जो -5/4 है वो राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड वाला जो -5/4 है ये राइट साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +5/4। यहाँ भी क्या हो जाएगा? +5/4। डन। समझ में आ गई बात? आगे देखो। अब इसको सॉल्व कर लो अलग से और इसको सॉल्व कर लो अलग से, दो आंसर आएंगे आपके पास। x इज इक्वल्स टू, बेस सेम है तो 6/4 इज इक्वल्स टू 3/2। x इज इक्वल्स टू, बेस सेम है तो 5 - 1, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। सो आपके दो रूट्स आ गए, वो एक आ गया 3/2 और दूसरा आ गया 1। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स को याद करो। सबसे पहले क्या चेक करो आप? x² के कोफिशिएंट को क्या करो? x² कोफिशिएंट को 1 करना है। 1 करने के लिए जो भी इसके साथ नंबर है, अगर 1 है यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहला स्टेप ही काम खत्म हो जाएगा, ये स्टेप नहीं करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो? x का जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर कर दिया, जो नंबर आएगा उसे लेफ्ट साइड में भी और उसे राइट साइड में भी ऐड कर दो। राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ लिख दिया। लिख दिया। ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जैसे एक बात को समझो आप, मैं लिख रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू 3, अगर दोनों साइड 6 ऐड कर दें तो x + 6 इज इक्वल्स टू 3 + 6, तो x + 6 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। बात तो वही है, अगर वापस 6 उधर लेके चले जाओगे तो 9 - 6 इज इक्वल्स टू 3, वापस वहीं पहुंच गए। तो सेम नंबर ऐड करने से दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सब्सट्रैक्ट करने से दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहां तक समझ में आ गई बात? फिर क्या करना है?
फिर आपका ये बनेगा, जो लेफ्ट साइड है वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 यही था आपका कि LHS को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ठीक है, LHS को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। और राइट साइड में भी, राइट साइड को हमने सॉल्व कर लिया, 1/16 था। ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कई बार ये नहीं भी हो सकता है। जब नहीं होगा तो हम आपको सिचुएशन बताएंगे कि जब नहीं होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। ओके, सो राइट साइड को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, जैसे ये 1/16 था, 1/16 को हमने कैसे लिख दिया, 1/4 का स्क्वायर। और फिर हमको असली में x की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट साइड वाले x की वैल्यू। तो यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। आपको पता है जब स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू आती है तो क्या होती है, प्लस और माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा। तो एक बार +1/4 लिखा, एक बार -1/4। ये लेफ्ट साइड वाला -5/4 को राइट साइड लेके जाओ, दोनों जगह में। तो एक वैल्यू +1/4 को सॉल्व करने पर आ गई और एक बार -1/4 को सॉल्व करने आ गई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको काम दूंगा। डन, चलो शुरू। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, हो सकता है थोड़ा सा और लगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या है, ये आपके पास इक्वेशन है 5x² - 6x - 2 = 0। सबसे पहला स्टेप क्या था, x² के कोफिशिएंट को 1 करो। तो कैसे करेंगे, 5x² अपॉन 5 - 6x/5 - 2/5 = 0/5। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x² - 6/5x - 2/5 = 0। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट क्या है, 6/5। इसको आप क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 6/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 3, ये आएगा 3/5। फिर क्या करो, जो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया था उसका करो स्क्वायर, ये काम आपको रफ साइड में ही करना है, फेयर में नहीं करना है। तो कितना आंसर बन गया, 9/25। क्लियर? अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के देखो, x² - 6/5x ऐसे लिखा है। अब +9/25 ऐसे लिख लिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो 0 + 9/25 दोनों तरफ प्लस कर दिया। फिर लेफ्ट साइड में आपका एक -2/5 था, उसको भी राइट साइड पे लेके जाओ। तो -2/5 बिकम्स 2/5। ठीक है, आगे चेक करो। अब मैंने आपको बताया है कि जो लेफ्ट साइड है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। करके देखना है तो देख लो, देखो x², ये क्या है, b वाला 3/5 का स्क्वायर, तो दिस इज a² बनेगा, ये b² बनेगा और ये 2ab होगा। चेक करो कि 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ऐसे, 2a है x, b है 3/5, कर लो मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 6x/5, 6x/5। ठीक है, राइट साइड क्या है आपकी, राइट साइड है आपकी, राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो 25 एलसीएम आ गया, तो ये आएगा 9 + 5, 5 × 2 = 10। एलसीएम लेने में तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन, अगले स्टेप पे क्या करना है। अब ये क्या है, a², ये क्या है, b² और ये है 2ab। देख लो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। 2 × 3 6x/5, 6x/5 बिल्कुल ठीक है। ये होगा 9/25, 9/25 x²। तो मतलब ये a - b होल स्क्वायर का कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। तो मतलब कि x - 3/5 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है।
राइट साइड पे क्या हो रहा है, 10 और 9 19 हो गया बाय 25। इतनी बात समझ में आ गई। अब पिछला क्वेश्चन जो था हमारे पास, उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर में 16 था जो कि 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ डिनोमिनेटर में तो 25 है, 5 का स्क्वायर तो है, लेकिन 19 जो है वो नहीं है। अब क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, 19 जो होता है वो √19 का स्क्वायर होता है, क्योंकि √19 इंटू √19 क्या होता है, 19 अपॉन 25 को कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। यहां तक समझ में आ गया, कोई इश्यू तो नहीं। अब समझो, अब इसको ऐसे लिखो, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √19 बाय 5 का होल स्क्वायर। लिख लिया। अब क्या करेंगे, जैसा हमने पिछला स्टेप किया था, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू दिस √19/5 का ऐसे होल स्क्वायर। मैं ऐसे स्टेप क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो बच्चे क्या होते हैं, ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, लेकिन जो रूट की वैल्यू आती है वो एक प्लस में भी आती है और एक माइनस में भी आती है, तो वो लिखना भूल जाते हैं। तो प्लस की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, माइनस की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो पाती है। इसलिए ही मैं यहाँ से स्क्वायर हटाकर यहाँ स्क्वायर रूट लगा रहा हूं, ताकि आप भूलो नहीं कि स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू √19/5, प्लस में भी और माइनस में भी। तो एक बार आपका x माइनस 3/5 आ गया √19/5, और एक बार आ गया x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √19/5 आ गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले तो √19/5 में प्लस 3/5, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस √19/5 प्लस 3/5। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करो आप, अब बेस सेम है तो क्या होगा, √19 प्लस 3/5, और ये क्या होगा, माइनस √19 प्लस 3/5। ठीक है, x की वैल्यू। सो आप क्या करेंगे, आंसर आ गया आपके पास, तो इसको ऐसे लिखो, 3 प्लस √19/5, या फिर 3 माइनस √19/5। मतलब माइनस वाली टर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि माइनस वाली टर्म को हम कहाँ लिखते हैं, पहले नहीं लिखते, बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने उसको बाद में लिख दिया, या माइनस कॉमन लो, बात वही है। सो इस तरीके से मेरे दो आंसर आ गए। डन। चलो अगला करो इसी तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको जो है एक्सरसाइज के अंदर जो है ना बच्चों, 4.3 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन जो है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको करो एंड देन जो है इसको आप होमवर्क में करो। पहले तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा करना, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। चलो चेक करते हैं। फाइंड द रूट दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो शुरू करो। सबसे पहला कुछ स्टेप क्या होता है, पहले तो इक्वेशन लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, ये इक्वेशन क्या बनी, x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 3/4, फिर क्या करेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3/8। 3/8 का स्क्वायर करो, कितना होगा, 3 3 द 9, 8 8 द 64। तो x² प्लस 3/4x प्लस 9/64 इधर ऐड कर दो, और 9/64 इधर ऐड कर दो। ठीक है, और माइनस ऑफ 5/4, ये जो प्लस 5/4 है इधर ले आएंगे -5/4। अब हम देख ही रहे थे पिछले क्वेश्चन में क्या बना था, ये बना था x², ये बना है 3/8 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2ab। 2a है x, b है 3/8,
8। ठीक है, तो अब इसे चेक करो, 3 1 2 1 2 2 4 8, तो क्या हो गया 3/4x हो गया। डन। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? आगे समझो, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और ये है 2ab। क्लियर? तो इसका मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन रही है। सो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने यहाँ 0 लिख दिया, इट शुड बी, इसका हमने एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो एलसीएम ले लो यहीं पे, 64 9 माइनस 16 इंटू 5, 64 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 16, 16 16 पंजे 80, 80। So this will be 80. Now this will be minus 71 by 80, 64। अब किसी भी, ये अब इसको स्क्वायर कर रहे हो, ये रियल नंबर है, अगर रियल नंबर को स्क्वायर करते हैं तो आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है। तो स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर can't be negative, therefore नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, therefore रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। यह आंसर आगे सॉल्व नहीं हो सकता है रियल रूट्स के अंदर। क्लियर? तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब यहां पर आपका होल स्क्वायर आ जाए और यहां पर आ गया नेगेटिव, इस केस के अंदर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, ये स्टेटमेंट लिखकर जो है काम खत्म। ठीक है, तो आगे आंसर सॉल्व इसका नहीं होगा। ठीक है, रियल रूट्स के अंदर आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार फटाफट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने सीखे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों, उसका उसी नंबर से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये मैंने पूरे का पूरा जो एल्गोरिथम है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और कि कैसे कैसे क्या करना, उसके बाद तो परफेक्ट स्क्वायर वाला एल्गोरिथम वो नहीं लिखा है पार्ट। सो इसको हम कलर कर देते हैं हल्के रंग से। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये क्या हुआ है, चलो दिस विल कम, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हमारे को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। सभी जो भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, सब नंबरों को डिवाइड कर दिया। फिर एक्स के कोफिशिएंट को 5/2 है, इसे 5/2 है, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 5/4। फिर 5/4 का करो स्क्वायर, कितना आया 25/16। तो 25/16 इधर भी लिखो और इधर भी लिखो, इक्वल टू के दोनों तरफ। ये जो कांस्टेंट टर्म बची होगी 3/2, इसे शिफ्ट कर दो उधर। अब जो ये पहले 3 टर्म्स हैं, यहाँ 3 टर्म्स बची हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ये जो बीच का नंबर है ना, ये जो बीच का साइन है माइनस, ये डिसाइड करेगा प्लस है या माइनस, ए माइनस बी का बनेगा या ए प्लस बी का बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ माइनस है इसलिए -2a भी बनेगा, ये b है, पहले a लिख लो, एक्स स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, और 2ab। ठीक है, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं नॉर्मल एलसीएम लेकर। तो लेफ्ट साइड अब चेक करो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल्स टू राइट साइड। अब स्क्वायर 16, राइट साइड को चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बढ़िया है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर मत काटना, एक रूट खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए मत काटना। उसके बाद क्या करेंगे आप,
ये रूट स्क्वायर हटाओगे ना, यहाँ स्क्वायर रूट लिख देना। स्क्वायर रूट लिखोगे तो जो भी आंसर आएगा, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन आंसर में दो आएंगे, प्लस और एक माइनस। एक बार प्लस लिखो और -5/4 इधर आके +5/4 हो जाएगा, और एक बार माइनस लिखो, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करो। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक है। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन में हमने यहाँ क्या देखा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 4 से डिवाइड किया। जब उस पूरे स्टेप्स तो वही किए, लेकिन लास्ट में आते आते देखा राइट साइड पे नेगेटिव आ गया। अब देखो किसी का भी स्क्वायर हो, लेट्स से -3 का स्क्वायर है, वो क्या होता है 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो प्लस या माइनस दोनों का स्क्वायर क्या होता है 9 ही होता है। लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर -71 कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रियल रूट्स यहाँ लिखना है, रियल नंबर्स कैन नॉट बी, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ये स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। अब ये खत्म करने के बाद पहले तो आप ये 3-4 क्वेश्चन दोबारा करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन है, आप इसके करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं। पहले आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, पहले ये खत्म करो, चेक करवाओ, उसके बाद आगे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं आई होगी, ठीक है। फिर भी कोई इशू आती है तो यू कैन रेज योर डाउट, ओके। तो टिल देन बाय बाय।